तो बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 1। निम्न को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करिए का मतलब सही मिलान करना है इसमें, ठीक है, सही मिलान, इधर का मिलान इधर से करना है, ठीक है। इस तरफ क्या दे रखे हैं आपको? ऋजु कोण, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण। और इस तरफ दे रखे हैं घूर्णन। देखो ये 1/4 घूर्णन से कम, 1/2 घूर्णन से अधिक, सी है 1/2 घूर्णन, डी है 1/4 घूर्णन, ई है 1/4 घूर्णन और 1/2 घूर्णन के बीच, और एफ है एक पूरा या संपूर्ण घूर्णन। तो यहाँ पर देखिए इस तरफ यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 ही चीजें हैं, ठीक है। इस तरफ 5 दे रखे हैं और इस तरफ कितने दिए हैं? यदि आप गिनती करोगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि कोई एक छूट भी सकता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले ऋजु कोण। ऋजु कोण या इसको क्या बोलते हैं हम? सरल कोण या स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। तो ये कितने अंश का होता है बच्चों? ध्यान देखिए, ये 180 अंश का होता है, ठीक है। अब हम घूर्णन की बात करते हैं, ठीक है। घूर्णन में कभी भी आपको बताना है तो आपको क्या करना है बच्चों? एक वृत्त खींचना है ऐसे, समझ रहे हो बात? और यहां पर ना ऐसे लाइन डाल देने हैं, ये ऐसे लाइन। तो यहां से यदि हम चलेंगे इधर को, इधर को, इधर को और फिर यहीं पर पहुंच जाएंगे तो यह क्या कहलाएगा बच्चों? एक घूर्णन कहलाता है, ठीक है। वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर को हम एक घूर्णन बोलते हैं, 1 रोटेशन, ठीक है। किस पथ पर? यह वृत्ताकार, वृत्त बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? वृत्त या सर्कल। वृत्ता जैसे घड़ी होती है ना हमारी, ऐसी होती है, तो उसमें सुइयां, घड़ी की सुइयां ऐसे घूमती हैं, बोला वो तो ऐसे घूमती हैं, ठीक है, लेकिन मतलब इसके वृत्ताकार पथ पर घूमती है। कौन? घड़ी की सुइयां इस दिशा में घूमती हैं। लेकिन तो यहाँ पर दिशा से संबंधित सवाल नहीं है, ठीक है, वो हम कर चुके हैं उस टाइप के प्रश्न भी। यहाँ पर प्रश्न ये पूछ रहा है सीधे कि एक ऋजु कोण कितने घूर्णन के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझो जरा सा एक चीज, इतने को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ये कोण कितने अंश का बन रहा है? 90 अंश का। यह कोण 90 अंश का है और यहां से लेके यहां तक यह कोण कितने अंश का है? 180 अंश, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमने भिन्न सीखना है, भिन्न। भिन्न में इतने भाग को, भिन्न में हम इतने भाग को, यदि मैं यह भाग ले लूं, यह, क्योंकि मैंने इससे कितने हिस्से बना रखे हैं? ये रोटी समझो अब इसको आप, एक रोटी के 4 बराबर हिस्से बना रखे हैं, ठीक है। तो उनमें से यदि मैं एक हिस्से को लूंगा तो इसको भिन्न में कितना बोलूंगा? 1/2। हाँ, 1/4 बोलेंगे, क्योंकि 4 हिस्से कर रखे हैं। तो जितने भी हिस्से किए होते हैं ना, वो हम कहाँ लिखते हैं? हर में। 4 हिस्से कर रखे हैं इसके, देखो 1 2 3 4 बराबर हिस्से किए हुए हैं। तो 4 बराबर हिस्सों में से जब, क्योंकि 4 बराबर हिस्से किए हैं तो 4 हमेशा हर में आएगा। तो कुल हिस्से हमेशा कहाँ आते हैं? हर में। और मैंने जो गुलाबी कलर से कितने भाग को रेखांकित किया है? एक भाग को, तो इसको क्या बोलेंगे? 1/4। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा 90 अंश को हम क्या बोलेंगे बच्चों? 1/4 घूर्णन बोलेंगे, ठीक है। 90 अंश को क्या बोलते हैं? 1/4 घूर्णन। समझ में आ रही बात? 90 अंश बन रहा है ना यहाँ पर, ठीक है, समझ आ गई बात। अगर मैं इतना रेखांकित कर दूं, इतना और कर दूं, ठीक है, इतना भाग और रेखांकित कर दिया मैंने। अब कोण कितने का बना? यहां से लेके यहां तक 180 अंश, ठीक है। तो 180 अंश को घूर्णन कितना बोलेंगे इसको? फिर अब ये कितना भाग है बताओ? 2/4। क्या है? 2/4
4, लेकिन ये जो 1/2 कह रहा है वो गलत थोड़ी बोल रहा है, वो भी सही बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? देखो ये कितना है, 2/4। समझ में आ गई नहीं आई बात? 4 बराबर हिस्से हैं, 4 में से 2 हिस्से कर लिए हमने। अब देखो इसमें यदि मैं 2/4 को सरलतम रूप में लिखूंगा, सरलतम रूप में, तो 2 से कट रहे ना दोनों है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का भाग जा रहा है दोनों में, अंश में भी हर में भी, तो कितना आ गया है? 1/2 आ गया है। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब 180 अंश माने कितना होता है? 1/2 गुणन। तो ये 2 चीजों का इस्तेमाल, जिस बच्चे को यह पता होगा और साथ ही साथ जिसको कोणों के बारे में पता होगा, ठीक है। ऋजु कोण किसे बोलते हैं? समकोण किसे बोलते हैं? बताइए। ये 90 अंश के कोण को बोलते हैं। न्यून कोण 0 से बड़ा और 90 से छोटा। 90 से कम लिख दो यहाँ पर में, ठीक है, 90 अंश से कम। तो ये पता होना चाहिए। अधिक कोण 90 अंश से बड़ा, 90 अंश से बड़ा, 180 अंश से छोटा। प्रतिवर्ती कोण किसको बोलते हैं? 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा। बिल्कुल सही बताया, 360 अंश से छोटा। तो ये चीजें जिस बच्चे को पता होंगी ना, तो उसको मिलान करना बड़ा आसान हो जाएगा। फिर ये चीज और ये चीज जो मैंने अभी बताई। अब देखो, अब मिलान हम करेंगे, कैसे करेंगे? देखो, ऋजु कोण 180 अंश, तो 180 अंश माने कितना होता है बच्चों? देखो जरा, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। देखो सी पर ले जाएंगे और ऐसे तीर का निशान लगा देंगे, ठीक है। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? सही, सी, ठीक। दूसरा देखिए, समकोण 90 अंश। 90 अंश माने क्या होता है? तो कहां पर लिखा है? डी पर। तो इसका उत्तर डी वाला हो गया, ऐसे तीर का निशान लगाएंगे, ठीक है। न्यून कोण, न्यून कोण देखो 1/4 गुणन 90 अंश से कम होता है ना। हाँ, 1/4 गुणन से कम, यानी कि ए वाला। ठीक है, आगे बात समझ में? ये बात आ रही सबके समझ में? अधिक कोण देखो 90 अंश से बड़ा, ठीक है, और 180 अंश से छोटा। 90 अंश माने 1/4 गुणन, ठीक है। 180 अंश माने 1/2 गुणन। तो कौन सा सही हो गया? ई वाला। 1/4 गुणन और 1/2 गुणन के बीच में, 90 अंश और 180 अंश के बीच में। तो 90 अंश और 90 अंश ये हुआ और 180 अंश ये हुआ, इसके बीच में जो कोण होगा वो अधिक कोण कहलाएगा। समझ में आ रही बात? इसके बीच में कितने कोण आएंगे बच्चों? बहुत ही कोण आएंगे, ऐसे कितने भी कोण बना सकते हो। 90 अंश और 180 अंश के बीच में, यहां से एक ऐसी काउंटिंग होगी, ठीक है। तो चौथे का कौन सा हो गया? ई। चौथे का उत्तर क्या हो गया सही? ई। पांचवा क्या है देखिए? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण का उत्तर कौन सा होगा? अब क्या बचे हमारे? बी और एफ, 2 बचे हैं। या तो बी होगा या एफ होगा, तो कौन सा वाला होगा बताओ जरा? एक पूरा संपूर्ण घूर्णन को प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं? हैं? नहीं बोलते हैं। इसको तो बोलते हैं 180 अंश से बड़ा और 360 से छोटा। समझ रहे हो बात? एक पूरे घूर्णन को तो हम क्या बोलते हैं? संपूर्ण कोण बोलते हैं उसको। सर बी वाला होगा। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? बी। 1/2 घूर्णन इससे है, इससे अधिक माने यहाँ जो भी कोण आएगा इस एरिया 360 से कम ही होगा, फिर वो 1/2 घूर्णन से अधिक बोल रहे हो। तो 1/2 घूर्णन से अधिक माने कहाँ चले गया वो? तीसरे या चौथे में।
तो यहाँ जो कोण बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। तो ये वाला उत्तर नहीं होगा सही, बल्कि कौन सा होगा, बी वाला सही होगा। ठीक है, मेरी बात आ गई समझ में? तो करिए इसको।